शिक्षा से जुड़ी खबरों और एसओएल अपडेट के लिए क्रांतिकारी युवा संगठन को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रांतिकारी युवा संगठन का यूट्यूब चैनल और मैं क्रांतिकारी युवा संगठन के सदस्य हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि लॉकडाउन के समय में जो डिस्टेंस में पढ़ने वाले छात्र हैं एसओएल, इग्नू में और बाकी यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस मोड में पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको किस तरीके से समस्याएं हो रही हैं और इसके साथ ही शिक्षा मंत्री, चाहे वो दिल्ली सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो, किस तरीके से इन छात्रों को नज़रअंदाज करती आ रही है और इस समय में भी कर रही है। जैसे कि हम देखेंगे कि परसों यानी 5 मई को केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी लाइव आते हैं और छात्रों से लाइव चैट करते हैं और छात्रों की समस्याओं को लेकर बातचीत होती है। अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि जब शिक्षा मंत्री लाइव आते हैं तो वो एक शब्द भी एसओएल, इग्नू और डिस्टेंस में पढ़ने वाले छात्रों के लिए क्यों नहीं निकालते हैं या उनकी जो समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या अगर कोई झेल रहा है तो वो डिस्टेंस के छात्र झेल रहे हैं। पर उस वीडियो में कहीं भी इन छात्रों को लेकर कोई बात नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि एसओएल में जो 4 लाख छात्र हैं वो लगातार कई समस्याओं से घिरे हुए हैं, चाहे वो लॉकडाउन से पहले हो चाहे वो लॉकडाउन के दौरान हो। लॉकडाउन से पहले भी 2019 से छात्र बेहतर शिक्षा की मांग कर रहे हैं, पर इस पे चुप्पी साधी हुई है। और हम देखेंगे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन जब होते हैं तो उसके पीछे एक संघर्ष की लंबी लड़ाई लड़ी गई है। संघर्ष के बाद ही एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन होकर जून में होते हैं, उसके बावजूद लेकिन अब तक ये समस्या है कि एसओएल छात्रों के पास ना ही पूरी किताबें हैं और ना ही क्लासेस अभी तक उनको पूरी दी गई हैं। कई छात्र हैं, एक बड़ी संख्या जिनके पास सिलेबस तक नहीं है। तो ये समस्याएं हैं डिस्टेंस से पढ़ने वाले छात्रों की, पर पोखरियाल जी ने इस पर एक शब्द नहीं कहा, जो कि अपने आप में दिखाता है कि उनका रवैया कितना सौतेला है रेगुलर अमीर छात्रों बनाम एसओएल और डिस्टेंस में पढ़ने वाले छात्रों के प्रति। अब देखिए कि इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि लॉकडाउन में हम देखेंगे कि 2 तरीके की तस्वीरें आज हमारे सामने आती हैं। जब हम अखबार खोल के देखते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि गरीब जो है, जो मज़दूर है, वो अभी भी गांव जाना चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं, पर ना ही उनके कोई इंतज़ाम है घर जाने के, ना ही उनके लिए शहरों में खाने का इंतज़ाम है और ना ही उनको पैसों का इंतज़ाम किया गया है। अब दूसरी ओर वहीं अमीर जो परिवार है, अमीर जो लोग हैं, उनको सरकार बहुत पैसा खर्च करती है एरोप्लेन से दूसरे देश से लाने के लिए कि कहीं वो कोरोना की चपेट में ना आ जाए। पर वहीं जो गरीब इस जनता है, गरीब जो इस देश की जनता है, वो चाहे वो महामारी की चपेट में आए, चाहे वो भुखमरी की चपेट में आए, इससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसी तरह से आप देखेंगे अमीर और गरीब छात्रों का भी है। अमीर छात्र बनाम गरीब छात्र। अमीर छात्रों के लिए तमाम सुविधाएं हैं, उनको कोटा से वापस बुलाने के लिए स्पेशल बस भेजी जाती हैं। अलग अलग राज्य सरकारें इस तरीके की कोशिश करती हैं कि उनके राज्य के अमीर छात्र उनके राज्यों में आ जाएं। पर वहीं गरीब छात्र जो कि उन्हीं के राज्य के हैं, पर वहीं उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, उनके लिए जब हम सुविधाओं की बात करते हैं तो वो बिल्कुल जो है आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। अब आप देखिए कि ऑनलाइन क्लास को लेकर पोखरियाल जी ने जोर देकर कहा और ऑनलाइन स्टडी पर जोर दिया। पर अब आप सोचिए कि जिन छात्रों के पास ना ही लैपटॉप है और ना ही उनके पास इंटरनेट की सुविधा है, तो हम पोखरियाल जी से सवाल करना चाहेंगे कि क्या वो सभी को नेट की सुविधा देंगे? क्या वो सभी को महामारी भत्ता देंगे कि वो अपना स्टडी ठीक से कर पाएँ, जिनके पास उतनी सुविधाएं नहीं हैं? शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के सुझाव दिए शशांक जी ने, पर वही बात कि जो पहले से ही व्यवस्था खराब है उसको ठीक करने के लिए एक शब्द नहीं निकाला। तो ये कुछ मुख्य सवाल है आज हमारे सामने कि वो लाइव आके छात्रों का मनोबल बढ़ाने की बात करते हैं, पर यहाँ पर एसओएल छात्र मनोबल तो छोड़िए, उनके लिए उनकी सुविधाओं के लिए कुछ नहीं कहते हैं। तो ये अपने आप में शर्मनाक है और ये दिखाता है कि हमारे देश में शिक्षा जो है बिकी हुई है। जो रेगुलर में पढ़ने वाले छात्र हैं उन्हीं की सुविधाओं को लेकर उन्हीं को प्राथमिकता दी जाती है, पर जो पहले से ही घटिया शिक्षा व्यवस्था में पढ़ने के लिए मजबूर हैं उनको
उनके प्रति कोई भी सवाल नहीं सामने रखे जाते हैं, उनके मुद्दों को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई है। क्रांतिकारी युवा संगठन लगातार आपकी मांगों को उठाता रहा है और हम मांग करते हैं कि एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति का बच्चा हो, चाहे वो मजदूर का बच्चा हो। पर आप देखिए ऐसे उदाहरण आपके सामने आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए क्रांतिकारी युवा संगठन से। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। हम आगे अपडेट्स आपके बीच में लाते रहेंगे। और